सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि एक एक मतलब लोगों के मन में परसेप्शन है कि आपके ऊपर जो स्ट्रीट लाइट का जो मुकदमा चल रहा है या जो भी कह लें, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या सफाई देंगे? एक व्यक्ति के दबाव में हम पे मुकदमा किया गया। इसमें कहीं भी न विभाग हम पे को दोषी माना, न पदाधिकारी दोषी माना। तो अगर हमको कार्य करने का कोई उसमें दायित्व ही नहीं है तो हम उसमें दोषी कहाँ? अगर हम पे आरोप साबित हो गया या लोगों को लगा, क्योंकि जनता मालिक है और जनता के दरबार में सबको जाना है, तो अगर हम पे आरोप साबित हो जाएगा तो हम उसी समय आजीवन इस्तीफा देके घर आ जाएंगे और कभी भी हम सार्वजनिक जीवन में फिर सक्रिय नहीं होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संजय जी, मौजूद हैं, पिंकी जी के पति हैं और बेगूसराय के पूर्व मेयर रह चुके हैं संजय जी। और बहुत सारे सवाल है बेगूसराय की जनता को संजय जी के लेकर, जो मैं इनसे पूछने वाला हूं। कुछ कड़े सवाल हैं, कुछ अच्छे सवाल हैं और कुछ प्यार से पूछे हुए भी सवाल हैं, उनको भी मैं रखूंगा इन तक। पर सबसे पहले शुरुआत मैं कड़े सवालों से करने वाला हूं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि एक एक मतलब लोगों के मन में परसेप्शन है कि आपके ऊपर जो स्ट्रीट लाइट का जो मुकदमा चल रहा है या जो भी कह लें, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या सफाई देंगे? नहीं, सफाई देने की कोई जगह नहीं है। जी। मैंने 6 साल तक लगातार यही कहता रहा, जो एक डिबेट हो शहरवासियों के बीच, चाहे वो गांधी स्टेडियम में हो जाए या दिनकर कला भवन में हो, पूरे शहर के लोग आए और हम अपनी बातों को रखेंगे। और भी जो लोग हैं जो हम पे आरोप लगाते हैं वो भी अपनी बात को रखें। अगर हम पे आरोप साबित हो गया या लोगों को लगा, क्योंकि जनता मालिक है और जनता के दरबार में सबको जाना है, तो अगर हम पे आरोप साबित हो जाएगा तो हम उसी समय आजीवन इस्तीफा देके घर आ जाएंगे और कभी भी हम सार्वजनिक जीवन में फिर सक्रिय नहीं होंगे। लेकिन आज आप जब सोशल मीडिया पे डाले हैं तो कुछ एक दो सवाल आया है जिसका हम लोग तो जानते नहीं है, जिनके पास जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले मैं लोगों को बता दूं कि हम पे एक मुकदमा है, उसका नंबर है 189/19 में ही हम पे मुकदमा किया गया। और वो जो मुकदमा किया गया था स्ट्रीट लाइट वाला में, तो हम उसमें बताना चाहते हैं, ये सरकार का पत्र है। सरकार का पत्र है ये 2007 का, 26/11/2007, पत्रांक 5245। सरकार ने कहा कि अन्य नगर निकाय के द्वारा क्रय किए गए क्रय के आधार पे आप अनावश्यक विलंब न करते हुए क्रय कर सकते हैं। ये नगर आयुक्त, ये सरकार का पत्र है, ये मेरा पत्र नहीं है। सॉरी, 862 है, 862। फिर दूसरा पत्र वही है 26/11/7 को, विज्ञापन अथवा टेंडर पर ज्यादा खर्च नहीं करते हुए आप जिला समाहरणालय, जिला ग्रामीण निकाय द्वारा क्रय किए गए आधार पर मशीन उपकरण आदि का क्रय करेंगे, ऐसा हमको बताया गया नगर आयुक्त के द्वारा। और जब 1/6 को बैठक हुआ सशक्त स्थायी समिति का, उसमें 1 2 3 4 5 6 सदस्य उपस्थित हुए, जबकि 10 होते हैं। तो मैं फिर, और उसमें निर्णय लिया गया था जो हम सरकार का जो गाइडलाइन है उसके आधार पे लाइट खरीद सकते हैं। तो मुझे लगा जो उस दिन मात्र 6 सदस्य उपस्थित थे, तो कल हो सकता है कि कोई आरोप लगाएंगे। तो फिर मैं बैठक किया 14/7 को, उसमें सभी सदस्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के 10 सदस्य उपस्थित हुए और सभी के द्वारा यह निर्णय लिया गया। और जब निर्णय लिया गया तो फिर इसका बोर्ड में ये निर्णय लिया गया, जो हम क्रय किए गए जो टेंडर, जो विभागीय पत्रांक है 5245 और 862 का हवाला देते हुए स्ट्रीट लाइट लगाने का, एलईडी लाइट लगाने का निर्णय लिया गया। उसकी संपुष्टि 19/7/15 के बोर्ड की बैठक में भी हो गई संपुष्टि। 19/7/15 के सभी माननीय पार्षदों के द्वारा बोर्ड की बैठक में इसकी संपुष्टि की गई। फिर जो भी था उसको वर्क ऑर्डर दिया गया, 2 वर्ष 3 महीना के लिए वर्क ऑर्डर। और ये वर्क ऑर्डर जो दिया जाता है ना, इसका प्रतिलिपि हमें मिलता है
माननीय महापौर को प्रतिलिपि मिलता है मेरे द्वारा, क्योंकि जो भी कार्य को क्रियान्वयन करना है तो वो नगर आयुक्त करते हैं। फिर माननीय उस समय की विधान परिषद के द्वारा, जब विधान परिषद में मामला रजनीश बाबू के द्वारा ये जब मामला उठाया गया तो इसकी जांच हुई। जांच जो है प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा एवं श्रम अधीक्षक के संयुक्त रूप से किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, जो उपरोक्त तथ्यों के कागजातों के अवलोकन करने से ये लगता है आरोप सही प्रतीत नहीं होता है। उन्होंने लिखा ये लगाया गया आरोप सही प्रतीत नहीं होता है। फिर डीडीसी इस अपने जिला पदाधिकारी को लिखे, उन्होंने कहा जो बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदना था इसलिए निविदा से भी खरीदा जा सकता है, निविदा से खरीदा जा सकता था, ऐसा नहीं कहा जो उन्होंने गलत किया। फिर उस समय के नौशाद यूसुफ जो थे वो जिला पदाधिकारी प्रधान सचिव को लिखे, लाइट 65 वाट का है, बजाज कंपनी का है, सही स्थिति में है, स्थानीय लोग इससे संतुष्ट हैं, ये सभी उन्होंने लिखा। ये लिखते हुए उन्होंने लिखा है और ये 1/6 को 2007 को ये निर्णय लिया गया और यहाँ लगाया गया आरोप सही प्रतीत नहीं होता है। उन्होंने भी इस बात को माना, लेकिन उन्होंने भी कहा जो अगर निविदा के माध्यम से होता तो ये अच्छा था। तो फिर निविदा, इसके बाद चैतन्य प्रसाद जो प्रधान सचिव थे नगर विकास एवं आवास विभाग के, उन्होंने सामान्य प्रशासनिक पदाधिकारी को लिखा जो अगर निविदा द्वारा नहीं किया गया है तो इसके लिए नगर आयुक्त दोषी है। और उन्होंने स्पष्ट लिखा है जो सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के आलोक में बिहार वित्त नियमावली संशोधन 2005 का अनुपालन करने का कर्तव्य दायित्व नगर आयुक्त का है और उनको स्पष्टीकरण हुआ। फिर उसके बाद अब मामला आ गया, यहाँ लिखा आया है, सरकार का पत्र आया जो नगर निगम बेगूसराय में एलईडी लाइट के क्रय में अनियमितता के लिए सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने से अवगत करा। यहाँ न कर्मी हम हैं न वहाँ के हम पदाधिकारी हैं, न सशक्त को दोषी माना गया और न मेयर को दोषी माना गया। लेकिन जो उस समय कुर्सी पे बैठे हुए थे ना, उनको तो हमसे एलर्जी था। तो फिर उन्होंने देखिए यहाँ भी जो रिपोर्ट आया है उसमें है तो अनुमोदन करने वाले कर्मचारी पदाधिकारी को दोषी माना जा सकता है। इसमें उन्होंने कहीं नहीं लिखा जो इसके लिए पूर्व मेयर दोषी हैं या जो भी है, लेकिन जबरदस्ती हम पे मुकदमा करवाया गया। तो मुकदमा करवाया गया, हम उसका एक ऑडियो भी आपको सुनाएंगे जो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें जो था जो 27 जो सप्लाई किया एजेंसी, उसका कहना था जो अगर हम 22 महीना का मेंटेनेंस करेंगे तो 37,092 पैसा में आपको लाइट देंगे और 27 महीना जो मेंटेनेंस इन्होंने एग्रीमेंट किया वो करेंगे तो 37,892 रुपया आपको। तो ये 891 रुपया का जो अंतर आया 3,48,000 रुपया, ये भुगतान उसको ज्यादा दे गया। उससे भुगतान की रिकवरी फिर ले ली गई है और रिकवरी लेने के बाद एक व्यक्ति के दबाव में हम पे मुकदमा किया गया। इसमें कहीं भी ना विभाग हम पे को दोषी माना, ना पदाधिकारी दोषी माना। तो अगर हमको कार्य करने का कोई उसमें दायित्व ही नहीं है तो हम उसमें दोषी कहाँ। लेकिन राजनीति में ये चलता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जनता के बीच उनके छवि को गिराने का ये राजनीति में चलते रहता है। और जिन्होंने किया उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और 1 मिनट में मैं वो ऑडियो भी सुनाता हूं जिनके द्वारा ये किया गया कुकृत्य हम बताते हैं आपको। देख रहे किस तरह का माहौल है। जनता के जो सवाल होते हैं हम जनप्रतिनिधियों तक ला रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी एक बेबाक तरीके से अपनी पूरी प्रतिक्रिया देते हैं। अभी ये ऑडियो सुनाने वाले हैं, कुछ है माजरा, अब भी सुनिए जरा क्या है। तो उनके जिद पर हम पर प्राथमिकी हो गई, हम उसमें दोषी हैं नहीं कहीं कुछ है, उसके बाद भी तो हम पर प्राथमिकी किया गया ना। एक जगह है ये पैसों पर रिकवरी ले लिए और उसके भी 3 महीना हम पर प्राथमिकी करते हैं। सब तो दुर्भाग्य हुआ, कहीं न कहीं तो खेल हुआ, हम भी समझ ही रहे हैं, लेकिन यही है चलिए हो गया है। देखिएगा आप भी, देखना है आप, लेकिन लोग इस बात को नहीं मानता है। आज तक मानते हैं, आज तक गलती हुआ है। आज तक सर मेरा इतिहास था जो हम किसी मंच पे जाके कहते थे हम पर 107 नहीं है, लेकिन आज वही लोग सब कहता है तेज घोटाला के नीचे, घोटाला के नीचे, घोटाला के नीचे, उपचार करवाते, वही नहीं उपचार और उपचार करवाते।
आजा वही अति पर कहते हैं, बहुत जल्दी जेल जाएंगे, हर चैनल के अति पर कहते हैं। तो इस तरह की बात उन्होंने स्पष्ट नगर आयुक्त माना, जो हमसे गलती हुई है, उन्होंने माना गलती हुई।